कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको रियल एफर्ट्स करने होंगे, और इसको पूछने के लिए तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब हर महीने आप मॉक टेस्ट का हिस्सा बनते हैं ना बेटा, और जब तुम्हारा रिजल्ट आता है 5%, 10%, 20%, तो सब समझ में क्या होता होगा, आ जाता होगा। यही सच है सर। उसको कबूल के मेहनत करिए बेटा। और एक बात जान लो, जब वो रेस होगी ना बेटा वहां, तो तुम्हारी जगह कोई और दौड़ने जाएगा क्या? कौन दौड़ेगा भैया? आप दौड़ोगे। तो किसी के केवल जोश बढ़ाने से आपकी रेस नहीं निकलने वाली है। रेस तो तभी निकलेगी असल में जब वाकई में सुबह उठ के आपने जूते चटकाए होंगे बेटा। सर, एक गुरु के नाते हमारा धर्म है आपको दर्पण दिखाना। क्या दिखाना बच्चा? सच आप देख लीजिए, आपका सच यही है। अब इस सच को सुधारने के तरीका क्या है? मेहनत, हार्डवर्क, हर चीज पे करना पड़ेगा। एक एक सवाल पे काम करना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। और अब आप भाग नहीं सकते। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि जुगाड़ से हो जाएगा। जंग में जीतने के लिए जिस तरीके एक बेहतर हथियार की जरूरत होती है, वैसे हमारा मानना है कि एक बेहतर मटेरियल उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज बिल्कुल भान जाइए, कोई चीज छोड़िएगा मत। एवरी क्वेश्चन, मतलब ये प्लान्ड है एयरफोर्स ने भी आईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको उसी स्तर और उसी लेवल पर डिजाइन किया गया है जो एक्चुअल में आप पे कॉम्पिटिशन्स हैं। आपने उस महीने की यूनिट टेस्ट में क्या किया, आपने उस महीने जो मॉक टेस्ट अपीयर हुए आपने, उसमें आपने क्या परफॉर्मेंस किया, और सारा परफॉर्मेंस आपसे डिटेल तरीके से डिस्कस किया जाएगा और आपको आपके सच से वाकिफ करा देंगे। और एक ऑनेस्ट बात बता दो बेटा आपको, ये प्लेस पढ़ने वाला है भाई। यहाँ केवल एक ही काम हो सकता है, वो है पढ़ाई। आई जस्ट सी लॉट ऑफ कैंडिडेट्स सिटिंग ऑन दिस काउंटर। उनके लिए कैंपस 11 बजे रात तक खोलना पड़ता है, क्योंकि बेचारे सुबह से पढ़ना शुरू करते हैं और रात तक पढ़ते हैं बैठ के। और एक एक टीचर से एक एक सवाल वो डेली मेहनत करके, वो अपनी किसी भी कमजोरी को छिपा नहीं रहे हैं, वो अपनी हर कमी को बता रहे हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता है। और नहीं आता ये बुराई नहीं है मेरे बच्चा, ना आते हुए आप उसको क्लियर ना करें, उसको ना समझें, ये आपकी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली इट्स रियली एन इंस्पायरिंग मोमेंट, जहां समाज में इतनी सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, स्पेशली एयरफोर्स और नेवी को लेकर के। उस बीच आप सब ने डिसाइड किया कि हमें घर से बाहर आना चाहिए और खुद को तैयार करना चाहिए, और जैसे ही मौका मिले बिल्कुल सटीक वार करना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि जब इतनी शिद्दत और आस्था के साथ आप प्रयास करते हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ देना क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो इस डेडिकेशन के लिए खुद के लिए एक बार जोरदार ताली मारो तुम लोग, कमाल करो। बेसिकली एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया गया है, जहां ये माइंड सेट कर दिया गया है कि घर बैठने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बट असल में ऐसा है नहीं। घर बैठने से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हमें निकलना होगा, जंग में लड़ना होगा। और एक बात तो सत्य है कि लाइफ में कभी भी आप कुछ करने का सोचते हैं तो बाधाएं आना क्या है, लाजमी है। और उनको जो फेस करता है, उन पे जो रिटेन करता है, उन पे जो सस्टेन करता है, जिंदगी में वही इंसान आगे जाता है बेटा। तो आई थिंक आज आपको देख के इस बात को मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप सब उसी पॉजिटिविटी के साथ मेहनत कर रहे हैं। और ये इंस्पिरेशन है आपके पीछे उन लाखों बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बोले तो सारी लाइट ग्रीन होंगी, क्या होंगी? तभी घर से निकलेंगे, उससे पहले घर से निकलेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी संभावना नहीं है। लाइट रेड भी होगी, ग्रीन भी होगी और येलो भी होगी, और हर लाइट को सही तरीके से फेस करना होगा। और लाइफ में क्या करना होगा बेटा, आपको आगे बढ़ना होगा। आई नो थोड़ा सा डाउट और सस्पेंस तो दिमाग में है ही बच्चों को, बट मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं कि इसकी डेडलाइन केवल जून है। क्या है बच्चा? जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लियरली इस बात को लेके है कि जून तक एक जबरदस्त क्लैरिटी आएगी, जिनमें रिजल्ट से लेके एनरोलमेंट से लेकर के फॉर्म के अनाउंसमेंट तक की सारी प्रक्रिया डन कर ली जाएंगी। और उस पर काम इस समय बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली जो नेक्स्ट फॉर्म आने वाला है और जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, उसमें वैकेंसीज आपके लिए जबरदस्त होंगी। क्या होंगी? मतलब मोर देन मोर एनफ आपके पास वैकेंसीज होंगी। और ऑब्वियसली इसका फायदा वही उठा पाएगा जो खुद को तैयार रखा होगा। ऐसा नहीं है कि जून में फॉर्म आया, सितंबर में एग्जाम है,
तो जुलाई में आप एक्टिव हो गए तो आप सोच लिए कि सितंबर में कमाल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इंसान जितना पहले अपनी प्रिपरेशन, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पे, अपने गोल पे लग जाए बच्चा, उसके लिए उतना ही बेहतर है और उतना ही अच्छा है। और ऑब्वियसली ये प्रेरणा, ये पॉजिटिविटी, ये इंस्पिरेशन आप क्रिएट कर रहे हैं कहीं न कहीं बढ़ चढ़ करके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी एस्पिरेंट भी कहूंगा, कल इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया एंड रिजल्ट देख के बड़ी अस्पष्ट चीजें निकल के आ रही थी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कभी अगर आप मेरा लास्ट वीडियो भी उठा के देखें तो मैं तो खुले में ऐड करता हूं कि माइंडसेट ही आपका 80% का होना चाहिए। किसका होना चाहिए बेटा? आपको उससे नीचे सोचने का राइट ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, शायद आप समझ पाए। हम बात करते हैं सिंपल वाई ग्रुप के कट ऑफ की। अगर वाई ग्रुप के कट ऑफ की हम बात करें और 80% से अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितने मार्क्स बनते हैं? 40 मार्क्स। कितने बनते हैं बच्चा? भाई 50 मार्क्स का पेपर है और 80% अगर हम कैलकुलेशन कट ऑफ का लेके जा रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि वो जो पूरा एनालिसिस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि सिर्फ 80% जाना है। और 40 मार्क्स का मतलब ही होता है बेटा सिक्योर, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। नहीं, बहुत सारे बच्चे बॉर्डर लाइन केस में फंसे रहते हैं और चिंता के मारे मरे जा रहे हैं कि मेरा नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। जैसे आपको मैं बताऊं कि सेम चीज हैपन हुई इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। जब एग्जाम शुरू हुआ बच्चा तो 2 सेक्शन होते हैं भैया, सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2। जो भी जीडी वाले हैं और जो डीबी वाले हैं उनके लिए केवल सेक्शन 1 होता है। जीडी वालों को सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों देना पड़ता है। जैसे आप x+y देते हैं क्योंकि उसमें आप देखें तो मैथ भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी है और पूरा रागा का भी पार्ट है, मतलब आपका रीजनिंग भी है, अर्थमेटिक भी है और आपका बच्चा क्या है, जीके भी है। सेम चीज नेवी का भी है कि मैथ भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी है और जीके पार्ट भी है। जीके पार्ट वहां सब चीज का समागम हो जाता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, रीजनिंग हो, जीके हो, 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है। इंडियन कोस्ट गार्ड भी सेम पैटर्न को फॉलो करता है क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग बात ये पता होनी चाहिए कि दोनों का ही ट्रेनिंग सेंटर एक है। दैट मीन चाहे इंडियन नेवी के थ्रू बच्चा जा रहा हो, एसएसआर या आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के माध्यम से, या इंडियन कोस्ट गार्ड के माध्यम से हो जा रहा हो, जीडी या डीबी या यांत्रिक के लिए जाना, उसको आईएनएस चिल्का ही है। कहाँ जाना है बच्चा? और दोनों का बैच साथ में स्टार्ट होता है। सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड है। कैसे स्ट्रक्चर्ड है सर? साल में क्लियर है कि 2 बार एंट्री ये लोग मारते हैं, एक बार अगस्त महीने में और एक बार उधर जनवरी महीने में। ठीक है ना? अगस्त में जब वहां एंट्री होती है तो नेवी वाले जो जाते हैं वो एसएसआर और ए वाले, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट कितनी सीट हो जाती है इनकी दोनों को मिला करके, एसएसआर और ए की बात करें तो 2500। पहले ये सीट बन जाया करती थी 2700। कितनी बनती थी बच्चा? 2200 एसएसआर हो जाता था जो कि स्टेट वाइज कट ऑफ पे बेस्ड था और 500 भी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की सीट हो जाती थी। टोटल बच्चा बना आपका 2700 सीट। इसके अलावा एंट्री लेते थे लोग जीडी का जो कि 260 सीट हो जाती थी और 40 सीट आपकी आ जाती थी नाविक यांत्रिक की, मतलब टोटल 300 सीट। तो 2700 प्लस 300 मतलब 3000 सीट क्या होती थी? फिक्स होती थी। अब इसी प्रक्रिया में क्या होता था कि जस्ट 2 महीने बाद, मतलब सितंबर अक्टूबर लास्ट तक, इसमें जो टेक्निकल ब्रांच वाले हैं, मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस वाले और उधर से यांत्रिक वाले जो नाविक से गए हुए हैं, इनका प्रमोशन बैंगलोर कर दिया जाता है। दैट मीन ये अपने टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए फर्दर बढ़ जाते हैं। तो उतनी सीट खाली हो जाती थी वहां पे। मान लीजिए कि 40 सीट उधर खाली हो जाती थी और 500 ये 540 के आसपास। जब इतनी सीट खाली होती थी तो अक्टूबर में 2 लोग की फिर एंट्री की जाती है, नेवी एमआर की और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी की। उनकी सीट होती थी 400, उनकी सीट होती थी 50। टोटल 450 लोगों को जगह मिलती थी। ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि एकेडमी के अंदर सीट अनलिमिटेड नहीं होती है। वहां एक एक कैडेट की लाइफ को प्लान किया जाता है, वेल स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, क्योंकि उन्हें 6 महीने, 6 वीक, साल, 12 महीने गुजारने होते हैं वहां। तो एक सिस्टम के अनुसार ही बच्चा इतना लंबा वहां पे गुजारा जा सकता है। और यही प्रक्रिया इधर होती है। जनवरी में इनकी ज्वाइनिंग होती है तो अप्रैल में नेवी एमआर वाले और कौन जाते हैं? नाविक डीबी वाले। तो जैसे अभी एमआर वाले और डीबी वाले अभी ज्वाइनिंग हुआ अप्रैल में, जो लास्ट वाला डन करके बैठे थे। तो बेसिकली अब इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रक्रिया जो है अब तेजी के साथ एक्शन लेना ये लोग शुरू करेंगे पूरी प्रक्रिया का। मैं ये बात इसलिए समझाना चाहता हूं बेटा कि पढ़ने में तो सब कुछ पढ़ना है। आपको मैथ भी अच्छी करनी है, फिजिक्स भी अच्छी करनी है, इंग्लिश भी अच्छी करनी है और साथ ही साथ रीजनिंग, अर्थमेटिक और जीके पे भी बच्चे आपको पकड़ बना के क्या करना है? चलना ही चलना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। पॉइंट आया था 80% वाला। अब इस बार कट ऑफ आया
इसमें कट ऑफ बेटा 2 स्टेप पे बनता है। कितने स्टेप पे बनता है? 2 स्टेप पे बनता है। पहला स्टेप होता है बेटा स्टेज 1, जो कि केवल रिटन एग्जाम का रिजल्ट है। फिर आएगा स्टेज 2, उसके बाद भी कट ऑफ बनेगा, ठीक है ना। तो हमेशा स्टेज 1 और स्टेज 2 के भी कट ऑफ में जो है बच्चा 5-6 नंबर का डिफरेंस आ ही जाता है। तो जैसे इस बार जनरल कैटेगरी में जीडी का जो कट ऑफ मारा इन्होंने 80 मारा। कितना मारा? 80। अब 80 और प्लस मान के चलो कि 5-6 मार्क्स बढ़ना है, तो बन गया 86। कितना बन गया? 85 और 86। अब आप गुणा कर लीजिए, 60 मार्क्स हो गए सेक्शन 1 के बच्चा और 50 हो गए आपके सेक्शन 2 के, दोनों मिलके बना बच्चा 110। अब उसमें आराम से 80 से गुणा कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा? 88 मार्क्स। क्या निकल गया है? यही फैक्ट है, मतलब इसको आप बदल नहीं सकते। अब देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या है बच्चा, तैयारी क्या होती है बच्चा, हमेशा जान लेना कि बहुत तथ्यपरक है। तथ्यपरक का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप समझ जाएंगे। हमारे यहाँ हर महीने नियम से मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। एयरफोर्स एक्स एंड वाई का अलग है, जिसमें बच्चे को पूरा ऑप्शन दिया हमने कि एक्स का भैया अलग है, वाई का अलग है और एक्स प्लस वाई का बच्चा अलग है। नेवी एसएसआर, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एमआर के भी क्या है बच्चा अलग है। एसआर और ए का पेपर एक ही होता है बेटा, उसमें से ऑल इंडिया कट ऑफ ए के लिए होती है जो हाईएस्ट जाती है। हाईएस्ट कितनी भी गई, कभी 60 के ऊपर नहीं गई। जैसे इस बार 57 गई थी। कितनी गई थी? 57 गई थी बच्चा, तो इसी के आसपास रहती है। और एसएसआर की बात किया जाए तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। तो अगर यूपी बिहार एमपी से है तो दिमाग में रख दीजिए कि 40 से 45 के बीच ही क्या रहता है बच्चा, हमेशा एसआर का स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है पूरा का पूरा। तो नेवी एसआर ए एमआर का मॉक टेस्ट कराया और इंडियन कोस्ट गार्ड का बच्चा सेक्शन 1 का भी भैया और सेक्शन 2 का भी। अब जो देना चाहे, कोई डीबी देना चाह रहा तो केवल सेक्शन 1 देगा, कोई जीडी दे रहा बेटा तो सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 देगा। हर महीने हमारे सामने सच रखा होता है। क्या रखा होता है? और कमाल की बात है, ये बड़ा ही वास्तविक वाला सच है जिसको बदला नहीं जा सकता है। आप एमकेसी के मॉक टेस्ट में नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहां जाने पे आप चमत्कार कर देंगे। रियलिटी से आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको पता होना चाहिए बच्चा, जितना हम आपको यूनिट टेस्ट के लिए वचनबद्ध करते हैं उतना ही आपके लिए मायने रखेगा हर महीने क्रमशः होने वाला ये मॉक टेस्ट, जो आपको होश में लाएगा। तैयारी बेटा 2 तरह की होती है। एक तैयारी होती है मेरे बच्चा केवल दिखावे के लिए, हमारे प्रोसेस हुआ, इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, एडमिशन ले लिया भाई, मस्त चल रहा है, यारी दोस्ती हो गई, रूम पे गए, रह रहे, हंसी मजाक, शहर घूमना, और टाइम क्या हो रहा है? पास हो रहा है। उस तैयारी में दबाव क्यों नहीं है? कि उस तैयारी में बेटा वो किसी टेस्टिंग प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा है। किससे नहीं गुजर रहा है? जब वो टेस्टिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरता तो उसको एहसास ही नहीं होता कि कहां स्टैंड कर रहा है और उसे कितना काम करने की जरूरत है। एक बच्चा मेरे से मिला, नेवी का प्रिपरेशन करने वाला और एयरफोर्स का, सर थोड़ा सा मन नहीं लगता है। हमने कहा बेटा पूरे देश के लिए इस मॉक टेस्ट को मैंने ऑल इंडिया फ्री इसीलिए ओपन किया है कि आप आइए और इस टेस्ट का हिस्सा बनिए, और हिस्सा बनने के बाद मुझसे आके मिलना, तब मैं पूछूंगा पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिकॉज आफ्टर टेस्ट बेटा यू विल रियलाइज योर रियलिटी। आपको अपना वास्तविकता का पता चल जाएगा, और जब वास्तविकता का पता चलेगा बेटा तो आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने फिर से लक्ष्य है आपका, और ऑलमोस्ट एवरी संडे आप एग्जाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चा? तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और अगर आपने ये परंपरागत मेंटेन कर दिया 6 महीने साल भर बेटा, कोई रोक के दिखा लेगा तुम्हारा रिजल्ट। यार रिजल्ट्स क्या मेरे डायलॉग से होगा या रिजल्ट आपके डायलॉग से होगा? रिजल्ट तो बेटा रियलिटी से आएगा, और रियलिटी और मॉक टेस्ट क्या करती है? बताती है। अभी टेस्ट हुआ, कुछ बच्चे इसमें भी अपीयर हुए थे भैया। Anybody participated for the mock test? कोई मॉक टेस्ट में बैठा था इसमें? जो अभी संडे को मॉक टेस्ट हुआ 24 अप्रैल को, उस मॉक टेस्ट में कोई अपीयर हुआ था बच्चा? जानकारी थी आपको? उसको मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे जाकर के अपीयर होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोई बात नहीं, जब जो मई महीने से होने चल रहा है, क्या होने चल रहा है, इसमें अपीयर हुई है। एक्टिव रहिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? और जानते रहिए चीजों को। तभी पहला आपका सेशन बेटा 1 मई को स्पेशल लगने वाला है। 1 मई का जो सेशन है, गौरव सर ने बताया क्या आप लोगों को? नहीं बताया अभी? अभी वही तो बता रहे थे। हाँ,
अच्छा, आधे लोग सुनते हो, सुनते भी नहीं हो। तो वो बता रहे थे फेज 2 के विषय में। किसके विषय में बता रहे थे? फेज 2 के विषय में। फर्स्ट में को शेड्यूल लगा है, बट उसके लिए भी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा मेजर गर्ल्स क्लासेस के। वहां लिखा होगा फेज 2। क्या लिखा होगा? जब खोलोगे, ओपन करोगे, उस पर क्लिक करना है, फिर वो आपको डिटेल कहेगा। अगर आप एमकेसी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, केवल एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, डिटेल आपकी हो जाएगी। नॉन एमकेसी है तो डिटेल मांगेगा आपसे। सबमिट करेंगे, फिर एडमिट कार्ड जनरेट होगा फेज 2 का। क्या जनरेट होगा? फिर उस एडमिट कार्ड को जो है लेकर के रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन संडे आप लोगों को रिपोर्ट करना है। न्यू कैंट एक एरिया है एनसीसी हेडक्वार्टर का, उसी के सामने एक कैंपस है भारत स्काउट गाइड का। तो उसी कैंपस में आपको क्या करना है बच्चा? रिपोर्ट करना है। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, उसमें टाइम डिफाइंड होगा। वो एडमिट कार्ड गेट पे चेक होगा आपका, उसी के आधार पे आपको अंदर क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। फिर आप लोग वहां पहुंचेंगे तो आप सबको बैठाया जाएगा। ठीक है, बैठाने के बाद सबसे पहले आपका फेज 2 का पीएफटी होगा। क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा आपका 1.6 किलोमीटर का रेस। क्या होगा बच्चा? उस रेस को आपको पूरा करना है। बहुत लोग क्वालिफाई भी होंगे और बहुत लोग क्या होंगे? डिस्क्वालीफाई होंगे। 2 हिस्से में बढ़ जाएंगे, क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई। फिर अगली प्रक्रिया आपकी होगी वहां पे पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स की। वहां पे भी क्वालिफाई में रहेंगे और क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई में चले जाएंगे। फिर उसके बाद प्रक्रिया होगी बेटा आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के अंतर्गत बच्चा आपको 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे एसआरटी के। ओएमआर बेस्ड रहेगा बच्चा, और 30 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चा? उन क्वेश्चंस को पढ़ना होगा और ओएमआर पे बेटा ऑप्शन बनाना होगा, फिर वो सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद शुरू होगा बेटा आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसको कहा जाएगा जीडी। क्या कहा जाएगा भैया? उसमें आपको एक ग्रुप में बैठाया जाएगा। किसमें बैठाया जाएगा? ग्रुप में बैठाया जाएगा, और उस ग्रुप में फिर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? मतलब एक सीट मिलेगी भैया, और उस सीट को पहले आपको खड़े होकर नरेट करना होगा। क्या करना होगा? मतलब पढ़ना होगा। फिर उसके बाद अपना 1-1 मिनट का इंट्रोडक्शन राउंड होगा। उसमें क्या होगा? और फिर उसी टॉपिक पे बेटा आपसे डिस्कशन कराया जाएगा। तो वहां भी आपको क्लियर किया जाएगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं कि आप फेल हुए हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? और ये भी देश में एमकेसी इकलौता है जो इस प्रक्रिया से आपको गुजारेगा। जिस तरह हम आपके फेज 1 मतलब मॉक टेस्ट से आपको गुजारते हैं, मतलब रियल टेस्ट से जो एग्जाम का होता है, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस पे बेस्ड। किस पे बेस्ड? और उसी पैटर्न के सॉफ्टवेयर पे आपको करने का मौका मिलेगा जिस पैटर्न का सॉफ्टवेयर वहां जाके आप फेस करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी बच्चा ना आए। और इकलौता एमकेसी ही करता है इंडिया में जो ऑनलाइन पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट से लेके यूनिट टेस्ट हर चीज एग्जीक्यूट कर रखा है उसी सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिस सेशन पे, जिससे कि कल को आप एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी टेक्निकल किसी भी एग्जाम में बैठें तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। वो ऐड किया गया है। तो नहीं, नाउ यू हैव ऑप्शन फॉर द फेज 2 बच्चा। आपके पास फेज 2 का पूरा ऑप्शन है। आज ही अपना मोबाइल फोन उठाएंगे, क्या करेंगे? उसमें जाएंगे majorgirlsclasses.com वेबसाइट खोलेंगे बच्चा, वहां फेज 2 पे क्लिक करके डिटेल भर के सबमिट कर देंगे। आपका एडमिट कार्ड सैटरडे को इशू होगा। कब इशू होगा? तो आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और फिर संडे को आप पोजीशंस पे क्या होंगे बेटा? रेडी होंगे। वहां भी जाके बहुत लोगों को हम होश में लाते हैं। क्या लाते हैं? कुछ करते नहीं, कराते सारा टेस्ट है, फेल हो या पास हो, बस अंतरात्मा से उनको दिखा देते हैं। एक गुरु के नाते हमारा धर्म है आपको दर्पण दिखाना। क्या दिखाना बच्चे? सच आप देख लीजिए, आपका सच यही है। अब इस सच को सुधारने के तरीका क्या है? मेहनत, हार्डवर्क, हर चीज पे करना पड़ेगा। एक एक सवाल पे काम करना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। और अब आप भाग नहीं सकते। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि जुगाड़ से हो जाएगा। ये देश का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? और ये फौज का एग्जाम है, जहां हर देश के कोने कोने से लोग बैठ रहे हैं बच्चा। And only true people will sustain. केवल वास्तविक लोग ही सस्टेन करेंगे, ऐसे और कोई सस्टेन करने वाला नहीं है। क्लियर? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि चाहे वो मॉक टेस्ट हो और चाहे आपका फेज 2 का सेशन हो, इन बोथ यू नीड टू अपीयर प्रॉपरली। इन दोनों ही प्रक्रिया में आपको प्रॉपरली बेटा आना होगा और देखना होगा आपका सच क्या है। फिर यही मोटिवेशन आपको देगा जिससे आप सुबह 5:30 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे और ईमानदारी से जाके 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, पुशअप्स करेंगे, स्क्वाट्स करेंगे, सिटअप्स करेंगे, अपना खान पान सही करेंगे, सही सिस्टम से अपने रूटीन को सेट करेंगे। और आप तो सबसे खूबसूरत टाइम लिए हैं, तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपना बेस्ट देना है। क्या देना है बेटा?
क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय मिल रहा है हर चीज़ के लिए। आप फिजिकल करना चाहें सुबह शाम खाली हैं, आप जो है स्टडीज़ करना चाहें तो सुबह 7 बजे से लेके इधर खाली ही है 12 बजे तक प्रॉपर ढंग से, उधर भी शाम को समझो 4 बजे से लेकर के या 5 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक खाली हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप अपना टाइम सबसे बढ़िया सेट किए हुए हो। बट अब ये है कि टाइम इज सेट है, ये काबिलियत नहीं, उसका फायदा भी उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका फायदा ये उठाना है बेटा कि जम को उसको लेके पढ़ाई करना है और मेंटेन करना है। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा सा प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। I'll just tell you the journey, how you're going to pass the whole prospect and the journey. Obviously, it's a second interactive session, but sir ने यहाँ पे first interactive लिख दिया है. I met with the one earlier batch regarding the Air Force session only. The first and the most important thing what you need to carry and believe is your teaching plan. आपको विशेष रूप से बेटा इस बात का ख्याल रखना है, आपकी जो 6 महीने की जर्नी है, 3 महीने की जर्नी है, जो भी जर्नी आपकी है इस कैंपस के अंतर्गत, ये इसी टीचिंग प्लान के सराउंडिंग पे होती है बेटा, इसी के चारों ओर है। ये संविधान है आपके जर्नी का, इसके खिलाफ और इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। जो भी होगा इसी को परंपरागत लेके हमें क्या करना होता है, चलना होता है। और इसी के आधार पे हर महीने क्रमशः आपका यूनिट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो यूनिट टेस्ट होगा बेटा ऑब्वियसली उसी सिलेबस पे बेस्ड होगा जो उस महीने के अंतर्गत आपने सिलेबस कवर कर रखा है। ठीक है, साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इन द मंथ वाइज। सारा जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बेटा वो पूरा मंथ वाइज प्लान है, प्रॉपर एनालिसिस है कि आखिर किस ऑर्डर में किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से चीजें खत्म की जाएंगी। बेटा जंग में जीतने के लिए जिस तरीके एक बेहतर हथियार की जरूरत होती है, वैसे हमारा मानना है कि एक बेहतर मटेरियल उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज बिल्कुल भान जाइए, कोई चीज छोड़िएगा मत। एवरी क्वेश्चन मतलब ये प्लान्ड है एयरफोर्स ने भी आईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको उसी स्तर और उसी लेवल पर डिजाइन किया गया है जो एक्चुअल में आप पे कॉम्पिटिशंस हैं। और कहते हैं बेटा ये बहुत जरूरी होता है कि आप हमेशा अपने कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करें। तो ये जरूरी है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं इनको बेहतर ढंग से अप्रोच करें। ऑल बुक्स आर डिवाइडेड फॉर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एयरफोर्स नेवी एंड आईसीजी। जितनी भी थ्योरी सेक्शन है बेटा कवर्ड है, क्वेश्चंस भी जो अरेंज किए गए हैं टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज दिए गए हैं आपको, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए जो आपके एग्जाम में आपको मदद करेंगे। मंथली यूनिट टेस्ट बेटा प्रॉपर्ली विल ऑर्गेनाइज फॉर यू, और ये प्रॉपर ऑनलाइन पैटर्न पे ही होगा। किसमें होगा बच्चा? और आप एयरफोर्स के भी टेस्ट से गुजरेंगे और नेवी के भी टेस्ट से गुजरेंगे। और बातचीत चल रही है कि आपको आईसीजी के भी टेस्ट से क्या किया जाएगा, गुजारा जाएगा। दैट मीन यूनिट टेस्ट में भी हम आपको 3 वर्जन देंगे। कितने वर्जन देंगे बेटा? एयरफोर्स भी देंगे, नेवी भी देंगे और आईसीजी भी देंगे। और मॉक टेस्ट में भी क्या देंगे हम आपको? एयरफोर्स भी देंगे, नेवी भी देंगे और आईसीजी भी देंगे। तो एक तरीके से समझो कि हर महीने इस क्रमबद्ध टेस्ट से आपको गुजरना होगा। हाँ, बस डिफरेंस ये होगा बेटा कि जो यूनिट टेस्ट होगा वो एक ही दिन में कंडक्ट किए जाएंगे। आपके मॉक टेस्ट जो होंगे बेटा वो अलग अलग संडेज को होंगे। क्या होंगे बच्चा? उनको अलग अलग संडेज को आपको जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट भी बेटा पूरा ऑनलाइन पैटर्न पे होगा। इसके लिए बच्चा वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट खोले हो नहीं खोले हो कभी? उस पे जाके बच्चा मॉक टेस्ट वाला सेक्शन देखे हो कभी? उस पे अप्लाई करना होता है। ठीक भैया, फिर उसको एडमिट कार्ड मिलेगा, फिर आके आपको बकायदे जो भी आपको टाइम स्लॉट अलॉट होगा उसके अंतर्गत उस पे आके आपको मॉक टेस्ट देना होगा बच्चा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते ये प्रक्रिया है जहां आप जाएंगे मॉक टेस्ट एयरफोर्स रिजल्ट वीडियो सॉल्यूशन, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो अभी मई वाला डेट ओपन होगा। किसका डेट ओपन होगा? लेकिन अभी केवल 1 मई वाला आया है। क्या आया? और 1 मई वाला जो आया है भैया वो फेज 2 है। क्या है बच्चा? फिर इसके बाद जो है आपका शुरू होगा। तो सबसे पहले 8 मई को एनडीए लग रहा है। क्या लग रहा है? ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, एनडीए भी देना चाहेंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, वो आपका अधिकार है। आप देना चाहें तो उसको भी क्या कर सकते हैं बच्चा? दे सकते हैं, वो आपके राइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। बाकी फिर उसके बाद जो संडेज होंगे बच्चा मई मंथ में, उनमें सारे के सारे आपके एयरफोर्स नेवी और आईसीजी के बड़ा डिटेल्ड रिजल्ट आएगा। जो आपको एनरोलमेंट नंबर होगा बच्चा उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा। और इस एनरोलमेंट नंबर को जैसे ही डालोगे बेटा आपको प्रॉपर डिटेल्ड जो है आंसर की मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा और डिटेल्ड रिजल्ट मिलेगा, जहां भी आपको पता चलेगा कि आपने कितना राइट किया
है, कितना रॉन्ग किया है और कितना आपने लेफ्ट किया है। और कमाल की बात बच्चा, उनका पूरा सोल्यूशन भी रहता है। क्या रहता है भैया? जिससे उसको देख करके वहां करेक्ट कर लें। और ये सारा चीज कहां देखने को मिलेगा? आपको एक ऐप दिया गया है, MKC क्लासरूम ऐप। क्या है बच्चा? यूनिट टेस्ट वहां आएगा और ये वेबसाइट सेक्शन में जब क्लिक करेंगे, भरेंगे, तो ये डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपने उस महीने के यूनिट टेस्ट में क्या किया, आपने उस महीने जो मॉक टेस्ट अपीयर हुए आपने, उसमें आपने क्या परफॉर्मेंस किया, और सारा परफॉर्मेंस आपसे डिटेल तरीके से डिस्कस किया जाएगा और आपको आपके सच से वाकिफ करा देंगे। और एक ऑनेस्ट बात बता दो बेटा आपको, ये प्लेस पढ़ने वाला है भाई। यहाँ केवल एक ही काम हो सकता है, वो है पढ़ाई। I just see lot of candidates sitting on this counter. उनके लिए कैंपस 11 बजे रात तक खोलना पड़ता है, क्योंकि बेचारे सुबह से पढ़ना शुरू करते हैं और रात तक पढ़ते हैं बैठ के। और एक एक टीचर से एक एक सवाल वो डेली मेहनत करके, वो अपनी किसी भी कमजोरी को छिपा नहीं रहे हैं, वो अपनी हर कमी को बता रहे हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता है। और नहीं आता ये बुराई नहीं है मेरे बच्चा, ना आते हुए आप उसको क्लियर ना करें, उसको ना समझें, ये आपकी गलती है। और ये मॉक टेस्ट या जो भी टेस्ट हम कराते हैं बेटा, इनको कराने का जो उद्देश्य है भैया वो यही है कि हम आपको रियलाइज कराना चाहते हैं इस बात को कि आप देखो कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, बट उसके बावजूद आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपको नहीं आता है। आपको उतना डेप्थ में जाके चीजों को समझना होगा। अभी बेटा ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। Being a competitor, I just want to share my experience for you. बहुत सारी ऐसी चीजें जिंदगी में मेरे साथ भी रही हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट पे मैंने केवल हाँ हाँ बोला है, सच में मेरे को समझ में वो नहीं आया, और जैसे ही उससे रिलेटेड सवाल आई, होश में आ गया दिमाग कि हाँ हाँ करने से काम नहीं चलेगा। I need to understand each and every concept honestly. Then I'm capable to perform and I'm capable to solve the question. तभी मैं उन प्रश्नों को कर पाऊंगा, वरना मैं कर ही नहीं पाऊंगा। You need to be very practical and original बेटा for this. दिल से लगो यार, अगर आप एक जज्बे के साथ आए हैं तो ये आपको समय मिला है, जान लगा दो। क्या हुआ 10th में, क्या हुआ 11th में, क्या हुआ 12th में, भाड़ में जाए। I'm not interested in that. अभी हम क्या कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी हम कितना पढ़ सकते हैं। अगर इंसान ठान ही ले बच्चा और सोच ले कि सर एक कॉन्सेप्ट की वॉट लगा देंगे एकदम से, आपको कोई रोक पाएगा कंपटीशन में? नहीं रोक पाएगा। बट प्रॉब्लम ये बेटा कि जान लगाने वाले लोग कितने हैं, उनकी संख्या बच्चा बहुत लिमिटेड है। और भ्रम में मत जियो। सच सुनना चाहते हो देश का, तो देश का सच सुनो। क्या है सच? ये है देश का बेटा कि 20 लाख बच्चा बैठेगा एयरफोर्स जैसे एग्जाम में, और भगवान जाने इस बार कितना बैठेगा। ये मैं बैक रिकॉर्ड बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? और 20 लाख बच्चा में बेटा 20,000 क्वालिफाई करेगा। कितना भैया? कितना परसेंट हुआ? ये है देश का सच। पढ़ सब रहे हैं, और ये तुम्हारे एयरफोर्स जैसे एग्जाम के लिए नहीं मैं शेयर कर रहा हूं। द सेम थिंग हैपेंड फॉर द एनडीए एग्जाम टू। 8 लाख कैंडिडेट, और क्वालिफाई कितना करते हैं? 8,000। कितना परसेंट रिजल्ट हुआ बच्चा? 1% बेटा। पढ़ सभी रहे हैं यार, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है किसी के। द क्वेश्चन इज दैट बेटा कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, केवल पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, और दिखावे से कॉम्पिटिशन्स नहीं निकलती हैं। कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको रियल एफर्ट्स करने होंगे, और इसको पूछने के लिए तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब हर महीने आप मॉक टेस्ट का हिस्सा बनते हैं ना बेटा, और जब तुम्हारा रिजल्ट आता है 5%, 10%, 20%, तो सब समझ में क्या होता होगा? आ जाता होगा। यही सच है सर। उसको कबूल के मेहनत करिए बेटा। और एक बात जान लो, जब वो रेस होगी ना बेटा वहां, तो तुम्हारी जगह कोई और दौड़ने जाएगा क्या? कौन दौड़ेगा भैया? आप दौड़ोगे। तो किसी के केवल जोश बढ़ाने से आपकी रेस नहीं निकलने वाली है। रेस तो तभी निकलेगी असल में जब वाकई में सुबह उठ के आपने जूते चटकाए होंगे बेटा सड़क पे। जब वहां जीडी का सेशन हो रहा होगा, तो आपकी जगह कोई और बोलने जाएगा क्या? आप बोलोगे, और आप तभी बोल पाओगे जब वाकई में उस तरह की पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व होकर के आपने खुद को प्रैक्टिस किया होगा और खुद को बोलने का मौका दिया होगा। जो मॉक टेस्ट देंगे बच्चा, हर मॉक टेस्ट के बाद बच्चा उसका वीडियो सॉल्यूशन, क्या भैया?
जैसे अभी 24 अप्रैल को नेवी SRA का मॉक टेस्ट हुआ, उसका भी वीडियो सोल्यूशन आ गया। नेवी MR का मॉक टेस्ट हुआ था, उसका भी वीडियो सोल्यूशन आ गया। और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी हुआ था, उसका भी वीडियो सोल्यूशन आ गया। क्यों मैंने दिया? क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा एक एक क्वेश्चन जो आप कर पाए या नहीं कर पाए हैं, प्लीज जाके आप वहां देखें कि आखिर उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, और आपका थोड़ा सा दिमाग खुले और अगली बार वो गलती आप रिपीट ना करें। एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो वीडियो सॉल्यूशंस भी दे दिए जा रहे हैं बच्चा। डाउट काउंटर फैसिलिटी 7 to 7 खुला है, कभी भी आ सकते हैं। आपका घर है बेटा, ये आपका परिवार है, ये आपका हक है, और आप सब यहाँ का हिस्सा हैं। तो ये रहा आपका PFT टेस्ट, GDSRT टेस्ट फॉर द फेज 2। सेम प्रोसेस में होता है बेटा, इसका जरूर हिस्सा बनिए बेटा। बहुत आत्मविश्वास मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि चलो यार एक फेज के लिए हम क्या हैं, तैयार हैं। हमने SRT में किया 45 out of 45 सर। हमने GD में सर अच्छा बोला, इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया हमने सर, हमने रेस अच्छे से की सर, सब कुछ ऑन टाइम था। तो अंदर एक क्या मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है कि नहीं मिलता बच्चा, कि हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं उसके लिए हम तैयार हैं। बस एक मौका चाहिए सर, क्या चाहिए? और भगवान भी मौका देते हैं बेटा, जो इंसान तैयार होता है कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। तो बिल्कुल एवरी संडे फिजिकल ट्रेनिंग तो होती है, बट ये संडे स्पेशल जो आपका है ये 1 मई वाला, ये हर महीने होगा फेज 2 एक बार, ठीक है ना। और इसमें सबको मौका मिलता है, यहाँ के बच्चे, बाहर के बच्चे, सबको राइट्स देती है कंपनी, ठीक है ना। मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो बी प्रोवाइड थ्रू द मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। कहते हैं कि जिस तरीके रिटन के लिए रिटन की तैयारी है, फिजिकल के लिए फिजिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की है, वैसे मेडिकल भी एक तैयारी है। भगवान करे जल्दी मौका मिले आप सबको। आज जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं, तो फेज 2 के बाद बेटा फेज 3 होता है। क्या होता है? फेज 2 में क्या है बेटा, केवल फिजिकल टेस्ट ही है, मतलब आपका रेस है, पुशअप्स है, स्क्वाट्स है और सेटअप्स है। इसके बाद फेज 3 जो जाएंगे बेटा वो आईएनएस चिल्का में होगा, ऐसा नेवी वाले का भी होता है, ठीक है ना। तो वो भी आईएनएस चिल्का जाएंगे। तो फेज 3 बेटा मेडिकल ही होता है। क्या होता है? जहाँ सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक टेस्टिंग होती है। तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर भी देश का इकलौता सेंटर है जो आपको पूरा मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर देता है, जहाँ हर प्रोस्पेक्ट से चाहे वो आपका डेंटल पॉइंट्स हो, ENT एक्सपर्ट हो, आई एक्सपर्ट्स हो, मसल्स एक्सपर्ट हो, चाहे एल्बो एंगल इशू हो, स्वेटी पाम का इशू हो, वेरिकोस वेन का इशू हो, या फ्लैट फुट का इशू हो, नॉकनी का इशू हो, मसल्स इशू हो, कोई भी हो, दे जस्ट जस्टिफाई ऑल द सेगमेंट। प्रॉपर पैथोलॉजी टेस्टिंग की होती है, जो आपको प्रॉपर EEG, ECG, और फौज में एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है एयरफोर्स में, उसको बेटा LFT और KFT कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक को कहा जाता है लीवर फंक्शनल टेस्ट और एक को कहा जाता है किडनी फंक्शनल टेस्ट। ये भी दोनों टेस्ट एयरफोर्स के अंदर मैंडेटरी हैं। तो पूरा बड़ा ही चीप कॉस्ट में आप सबको वहां पे मिलता है, और देश का इकलौता सेंटर है जो इस प्रक्रिया से आपको गुजरता है। अंत में तो लक्ष्य एक ही है, और वो लक्ष्य है रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट? इसके अलावा कोई लक्ष्य है क्या जिंदगी में? नहीं। तो बस तैयार रहो यार, एक मौका मिले, आपकी फोटो लगे, आपकी भी चीजें लगे। ये MKC टेस्ट प्रेप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। एग्जाम से पहले बेटा यहाँ आपको कई सारे मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं हम, स्पेशली अपने बच्चों को, और प्रैक्टिस सेट भी। क्या देते हैं बच्चा? मॉक टेस्ट भी, और क्या देते हैं? जिससे बच्चा एग्जाम से पहले आप ऑनलाइन घर बैठे स्पीड टेस्ट कर सके, क्या आखिर उतने टाइम में आप कितना क्वेश्चन कर पाने में क्या है बच्चा सक्षम है। तो इसको गूगल प्ले स्टोर से चले जाइएगा भैया, वहां से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे आपके, ये सब आपको क्वेश्चंस कलेक्शन, ये सारी चीजें कंपनी देना स्टार्ट कर देगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए। फिर आपका आता है बेटा सोशल मीडिया वेबसाइट। अब आप MKC ऑफिशियल टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से इसलिए जुड़ने के लिए कहूंगा क्योंकि टाइम टू टाइम काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट, इंफॉर्मेशन, कभी कभी होता है ना यूट्यूब नहीं खोल रहे हैं सर, या व्हाट्सएप नहीं खोल रहे हैं, या इंस्टाग्राम नहीं खोल रहे हैं, या फेसबुक नहीं खोल रहे हैं, अच्छी बात है, टेलीग्राम रखिए केवल। क्या रखिए? टेलीग्राम डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। टेलीग्राम में क्या होता है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह का कंटेंट हम नियमवार आपको बच्चा वहां पर भेजते हैं, ठीक बच्चा। तो आप उससे जुड़ लीजिए। उसके लिए क्या करना होगा? गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ, टेलीग्राम अपलोड कर लो, और बाकी स्कैनर पे चले जाओ, स्कैन करो, MKC ऑफिशियल दिखाई दे जाएगा, वहां से आप कनेक्ट हो जाए, उस ग्रुप का आप क्या बन जाएंगे? हिस्सा बन जाएंगे। तो जो टाइम टू टाइम अपडेट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, अगर सुबह शाम एक बार भी देख लिया बच्चा, तो तेजी के साथ आपको सारी अपडेट वहां पे क्या होंगे भैया? मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आशा करता हूँ इनसे आप जुड़े ही होंगे। वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, MKC की वेबसाइट है, ब्लॉग है, और यूट्यूब चैनल तो है ही है। कभी कभी डिमोटिवेट हुआ करो,
तो मेरे भी यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं टू गेट द मोटिवेशन। मैं रियल हीरोज की कहानी सुनाता हूँ यहाँ पर, जिनको सुन के अंदर एक जज्बा और साहस आएगा। जितना भी सुस्त दिखाई दे रहे हो, अपने आप आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? एनर्जी 10 तरह बढ़ जाएगी आप में। तो वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। You should connect for this overall, and this is the Google and all the platform. So this is all about the journey what you are going to pass बेटा। बस यही कहना चाहता हूँ बच्चा कि बहुत अहम समय है ये। भगवान चाहेंगे तो बिल्कुल सही टाइम पे शुरुआत की। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर लास्ट तक सारे एग्जाम शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये समय प्राइम है। हर महीने जबरदस्त मॉक टेस्ट में आइए, यूनिट टेस्ट में आइए, फेज 2 के टेस्ट में आइए, हर जगह बिल्कुल कमाल मचा दीजिए अपने परफॉर्मेंस से। और इसके लिए बेटा सच्चाई के साथ डेली रिटर्न क्लासेस, उसके एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चंस पे काम बेटा। जो भी डाउट्स हो प्लीज डाउट काउंटर पे आइए, एक एक चीज पूछिए जो आपको समस्या है भैया। साथ ही साथ डेली सुबह उठ करके फिजिकल वर्कआउट और फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करेंगे ना भाई। और एक बेहतर रूटीन के साथ चलना है बेटा।